देश की सबसे खामोश लेकिन सबसे ताकतवर एजेंसी, एक ऐसी एजेंसी जिसके ऑपरेशंस सुर्खियों में नहीं आते, लेकिन इनपुट पर देश की सुरक्षा की रणनीति तय होती है। अब उसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी को मिला है एक नया चीफ। नाम है महेश दीक्षित। आखिर कौन है महेश दीक्षित? क्यों माना जाता है उन्हें इंटेलिजेंस ऑपरेशंस का एक्सपर्ट? और ऐसे वक्त में जब आतंकवाद, साइबर हमले और जासूसी जैसी चुनौतियां लगातार बढ़ रही है, तो उनके सामने सबसे बड़ी परीक्षा क्या होगी, इस रिपोर्ट में जानेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ प्राची गुप्ता। भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। यह देश की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी है जो आतंकवाद, जासूसी, कट्टरपंथ, अलगाववाद, नक्सलवाद और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मामलों पर सरकार को लगातार इनपुट देती है। अब इस एजेंसी की कमान 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी महेश दीक्षित के हाथों में होगी। केंद्र सरकार ने उन्हें आईबी का नया निदेशक नियुक्त किया है। वे तपन कुमार जेका की जगह लेंगे और उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। महेश दीक्षित लंबे समय से इंटेलिजेंस ब्यूरो का हिस्सा रहे हैं। नियुक्ति से पहले वे आईबी में स्पेशल डायरेक्टर के पद पर तैनात थे। उन्हें आतंकवाद विरोधी अभियानों, काउंटर इंटेलिजेंस और संवेदनशील इलाकों में खुफिया नेटवर्क मजबूत करने का अनुभव है। उनके करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जम्मू कश्मीर, जहां उन्होंने सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो का नेतृत्व किया। धारा 370 हटाए जाने के बाद सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया तालमेल के दौरान भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत, लद्दाख और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वे लंबे समय तक सुरक्षा और इंटेलिजेंस से जुड़े अभियानों का हिस्सा रहे हैं। हालांकि महेश दीक्षित ऐसे समय आईबी की कमान संभाल रहे हैं जब देश के सामने सुरक्षा की चुनौतियां पहले से कहीं अधिक मुश्किल हो चुकी है। सीमा पार आतंकवाद, ड्रोन के जरिए घुसपैठ, साइबर हमले, डिजिटल जासूसी, कट्टरपंथी नेटवर्क, फेक न्यूज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग जैसी नई चुनौतियां सुरक्षा एजेंसियों के सामने लगातार खड़ी है। ऐसे में सिर्फ खुफिया तंत्र ही नहीं, बल्कि तकनीक पर आधारित इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन भी बेहद जरूरी हो गया है। माना जा रहा है कि महेश दीक्षित का लंबा इंटेलिजेंस एक्सपीरियंस इन चुनौतियों से निपटने में अहम भूमिका निभा सकता है। देश के दुश्मन लगातार अपने तौर तरीके बदल रहे हैं। आतंकवाद अब सिर्फ बंदूक तक सीमित नहीं है, बल्कि साइबर स्पेस, डेटा और डिजिटल जासूसी तक पहुंच चुका है। ऐसे में महेश दीक्षित के कंधों पर सिर्फ एक एजेंसी नहीं, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा भरोसा है। अब देखना होगा कि भारत की सबसे खामोश लेकिन सबसे अहम खुफिया एजेंसी को वे आने वाले वर्षों में किस दिशा में लेकर जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।